शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि अच्छी कंपनियों में रहने का यही बेनिफिट होता है कि वो कंपनी आपको आने वाले समय में मल्टी बैग रिटर्न बना के दे सकती है। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ वैसे देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर इस कंपनी फंडामेंटल्स अगर देखा जाए तो कुछ बीच में थोड़ा सा अप डाउन्स हुए इस कंपनी के साथ में, पर किसी एक क्वार्टर के रिजल्ट की वजह से कंपनी ख़राब या अच्छी नहीं होती है। तो ये जो कंपनियाँ होती है ये कभी भी कम बैक कर सकती है। तो वैसे इस कंपनी की क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं, तो देखते हैं कंपनी कम बैक के कुछ चांसेस है या कंपनी फंडामेंटल्स के हिसाब से कंपनी रिजल्ट भी ख़राब आ चुके हैं। दोनों तीनों चीज़ों पे गौर करते हैं। जैसा कि आप शेयर प्राइस देख पा रहे होंगे 636 रुपये, और अभी 20% आज की तारीख में कल की तारीख में 1 अगस्त को ये बढ़ चुका था। आज अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं 20% कंपनी बढ़ चुकी है। एक दिन में अपने इंस्टॉक को 20% रिटर्न बना के दिए। अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि 19% रिटर्न, मतलब वो पहले कंपनी नीचे गई थी। और बाद में अगर 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं इस कंपनी का, तो 1 महीने में -1% रिटर्न, 1.5% के आसपास। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने -42%, और 1 साल की अगर बात करते हैं इस कंपनी की तो 1 साल में -32%। तो इस चीज़ से आप जब समझ सकते हैं कि कंपनी पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। अगर कंपनी जहाँ से लिस्ट हुई थी 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 हो चुका है, 1 साल हो गया, कंपनी -24% रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। तो इतना खास कुछ परफॉर्मेंस कंपनी ने नहीं दिखाया अभी तक, जो इस कंपनी से एक्सपेक्टेशन कर रहे थे लोग। फिर भी कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी कैटेगरी में कंपनी आती है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। आप अगर चाहे फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से इस कंपनी को देख सकते हैं। आइए देखते क्वार्टर वन के रिजल्ट कंपनी के कैसा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड क्वार्टर वन के रिजल्ट सारे फिगर मिलियंस में है, मतलब लाख में अगर आप चीज़ को देखते हैं तो। और जून 30, 2022 का अनऑडिटेड क्वार्टर फर्स्ट का ये रिपोर्ट है। इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम अगर मिला लिए जाए तो 2297 लास्ट के इस क्वार्टर के इनकम बन रहे हैं, जो लास्ट क्वार्टर के 1847 थे। और उसके 1 साल पहले जाएंगे तो 1361 थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी जंप है, ईयर ऑन ईयर भी अच्छी खासी जंप है। ईयर ऑन ईयर की कंडीशन में देखते हैं तो क्वार्टर एक अच्छी खासी जंप बोली जा सकती है इनकम के सेगमेंट में। अब देखते हैं खर्चों के सेगमेंट में कंपनी ने क्या करा। खर्चों के सेगमेंट में देखेंगे तो सारे परचेस ऑफ कॉस्ट, कंटेंट, एडवर्टाइजिंग, कमीशन, सारी चीज़ें जाने के बाद में 2070 करोड़ का खर्चा बन रहा है, सॉरी मिलियन का। और लास्ट क्वार्टर का 1739 था, और 1 साल पहले 1145 था। तो ये सब जाने के बाद में इस क्वार्टर की पोजीशन क्या बन रही है, 227 मिलियन की प्रॉफिट की बन रही है। और लास्ट क्वार्टर की 108 थी, और उसके 1 साल पहले जाएंगे तो 216 मिलियन की थी। तो ओवरऑल देखने को क्या मिल रहा है, तो ईयर ऑन ईयर अगर कंपनी का इनकम डबल से ज़्यादा हो चुका है, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देख पा रहेंगे तो प्रॉफिट आपको उस प्रपोर्शनेट में नहीं दिख रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो दुगने अगर प्रॉफिट हो चुका है। 1 साल पहले 216 मिलियन का प्रॉफिट था कंपनी को, जब कंपनी 1361 का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। और अभी आप देखेंगे तो कंपनी अभी 270 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जबकि कंपनी का जो इनकम है 2297 मिलियन तक पहुंच चुका है। तो दुगने से आसपास कंपनी का पहुंच चुका है, जबकि प्रॉफिट वही के आसपास घूम रहा है। मतलब क्या करा कंपनी ने, अगर आप खर्चों में देखेंगे तो कंपनी कंटेंट एंड इवेंट एंड सर्वर, इन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च कर रही है। मतलब कंपनी खुद के जो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए खर्चा कर रही है, ऐसे नहीं कंपनी किसी फालतू चीज़ पे खर्चा कर रही है। अगर आप देखेंगे तो कंटेंट, इवेंट एंड सर्वर, ये जो वेब सर्वर है, ये तीनों चीज़ें आने वाले समय में कंपनी को बूस्ट देने वाले और कंपनी को आने वाले समय में ग्रिप देने वाले, तो कंपनी इसके ऊपर खर्च कर रही है। तो आने वाले समय में ये चीज़ आपको जो प्रॉफिट है, भले इस क्वार्टर में आपको कम दिख रहा है, पर आने वाले समय में इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको आने वाले समय में दिख सकता है। अब देखते हैं टैक्सेशन बन जाने के बाद में पोजीशन क्या बन रही है इस कंपनी की। अगर आप देख पा रहे होंगे तो टैक्सेशन जाने के बाद में प्रॉफिट ऑफ द पीरियड अगर बन रहा है तो 165 मिलियन का बन रहा है, जो लास्ट क्वार्टर का था 49 मिलियन का। और 1 साल पहले का अगर देखेंगे तो 135 मिलियन का था। तो वहाँ से आपको यहाँ ग्रिप मिलती हुई दिख रही है। टैक्सेशन के मामले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिख रही है इस क्वार्टर में। अगर आप लास्ट क्वार्टर की कंपेरिजन करें तो करीब 3 गुना इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बन चुका है। और 1 साल पहले की बात करेंगे तो वहाँ से अच्छी खासी जंप बोली जा सकती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन अगर निकालने की कोशिश करें इस कंपनी के रिजल्ट की, तो एक अच्छा रिजल्ट बोला जा सकता है। खराब तो रिजल्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों कंडीशन में अच्छा कर रहा है। ये आपको ईपीएस पे समझ में आ जाएगा। अगर ईपीएस देखेंगे तो 0.34 का था लास्ट क्वार्टर का, जो भी बढ़ के 1.76% तक पहुँच चुका है। और 1 साल पहले 0.87 था। तो एक अच्छी खासी जंप बोली जा सकती है। तो इस कंपनी में आने वाले समय में आपको फ्यूचर है।
तो जो लोग फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल गेमिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। टैक्सेशन भी थोड़ा सा जीएसटी वगैरह बढ़ते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं गिरता है। जो इम्पैक्ट गिरते हैं कुछ ठहराए टाइम के लिए, टाइम ऑफ पीरियड के लिए गिरते हैं। एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर आपको ये चीज़ समझना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छी कंपनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विद अस, आई रियली अप्रिशिएट टाइम।